हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहाँ पर क्लास 6 की ओल्ड एनसीईआरटी वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है। आज आपका इसी क्रम में चैप्टर नंबर 13 है। यहाँ पर हम लोग गेहूं और पशुओं का देश अर्जेंटीना, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का मैप दिया गया है। तो अर्जेंटीना जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण में अवस्थित देश है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर चिन्हित कर दिया है। तो अर्जेंटीना क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका का ब्राजील के बाद दूसरा बड़ा देश है। और जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो जनसंख्या की दृष्टि से ब्राजील के बाद ये तीसरे स्थान पर आता है। अर्जेंटीना जो है निम्न भूमि का देश है। इसके उत्तर में बोलीविया और पराग्वे है। इसके उत्तर में बोलीविया और पराग्वे है। वहीं उत्तर पूर्व में ब्राजील और उरुग्वे है। इसके उत्तर पूर्व में ब्राजील का बॉर्डर लग रहा है यहाँ पर, और फिर उरुग्वे का लग रहा है। पश्चिम में चिली है। देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, इसके पश्चिम में क्या है, चिली है। और पूर्व में उत्तरी अटलांटिक महासागर स्थित है। इसके पूर्व में यानी इस साइड में उत्तरी अटलांटिक महासागर स्थित है। दक्षिण सीमा पर टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप स्थित है। दक्षिण सीमा जो यहाँ पर इसकी है, इस पर टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप स्थित है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, यानी जो मकर रेखा है, मकर रेखा इसके उत्तर से जा रही है, बिल्कुल उत्तर से यहाँ से जा रही है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये देश जो है मकर रेखा के दक्षिण में स्थित है। इस वजह से ये देश जो है शीतोष्णकटिबंध में पड़ता है। अब यहाँ की भूमि और जलवायु की बात करें तो अर्जेंटीना मुख्यतः निम्न भूमि का देश है। और ये निम्न मैदान जो है एंडीज पर्वत क्षेत्र के पूर्व में उत्तर से दक्षिण तक देश की पूरी लंबाई में फैले हुए हैं। यानी एंडीज पर्वत के साथ साथ ये उत्तर से लेकर दक्षिण तक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मैदान इस तरह से फैले हुए हैं। इन मैदानों के उत्तरी भाग में ग्रान चाको की दलदली निम्न भूमि है। जैसा कि हमने बताया था, ग्रान चाको कहाँ पड़ता है, पराग्वे वाली सीमा पर। और अर्जेंटीना के उत्तरी भाग में यहाँ पर ग्रान चाको पड़ता है। ग्रान चाको वाला जो जंगल प्रदेश है वो पड़ता है। दक्षिण में जो है कोलोराडो नदी से आगे ये क्षेत्र पैटागोनिया के कम ऊंचे विस्तृत पठार में मिल जाते हैं। देखिए, पैटागोनिया एक शीत मरुस्थल है, ये आपको याद रखना है। पैटागोनिया जो है एक शीत मरुस्थल है, क्योंकि अर्जेंटीना का पूरा विस्तार जो है शीतोष्णकटिबंध में पड़ता है। आप यहाँ से देख पा रहे होंगे जो यहाँ पर मकर रेखा है, मकर रेखा यहाँ से जा रही है। तो ये मकर रेखा से लेकर कहाँ तक जा रहा है, लगभग जो दक्षिणी गोलार्ध का जो आपका यहाँ पर नीचे देखेंगे जो अंटार्कटिका रीजन है उससे थोड़ा सा दूर रह जाता है ये। यानी इसका अधिकांश विस्तार जो है शीतोष्णकटिबंध में पड़ता है। तो यहाँ पर जो पैटागोनिया का जो मरुस्थल है वो एक शीत मरुस्थल है। इन मैदानों का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है, पंपास है। देखिए, पंपास जो है ये स्पेनी भाषा का शब्द है, यानी स्पेनिश भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है विस्तृत मैदान, यानी पंपास का अर्थ होता है विस्तृत मैदान। पंपास की बात की जाए तो पंपास जो है गहरी बारीक मिट्टी से बना है और इसमें कंकड़ पत्थर नहीं मिलते हैं। देखिए, हजारों सालों से जो धूल भरी आंधियां हैं ये पश्चिम के सूखे क्षेत्र से जो चट्टानों के बारीक कण हैं इनको लाकर परत के रूप में बिछाती रही हैं। तो ऐसे करके इस मैदान का निर्माण हुआ है। कुछ स्थानों पर इन परतों की गहराई जो है 300 मीटर से भी अधिक है। देखिए, धूल के कणों से बने इस प्रकार के मैदान को लुएस मैदान कहते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, धूल के कणों से बने इस प्रकार के मैदान जो होते हैं उनको लुएस मैदान कहते हैं। तो ये पंपास का जो मैदान है संसार की बहुत उपजाऊ घास भूमियों में से एक है। एंडीज की बात की जाए तो एंडीज के ऊंचे पर्वत जो हैं अर्जेंटीना और चिली के मध्य सीमा बनाते हैं। एंडीज का सबसे ऊंचा शिखर अकांकागुआ ये अर्जेंटीना में ही स्थित है। देश के दक्षिणी भाग में अनेक झीलें हैं। अर्जेंटीना की बात की जाए तो अर्जेंटीना की जलवायु सामान्यतः शीतोष्ण है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अर्जेंटीना के बिल्कुल उत्तर से यहाँ से मकर रेखा जा रही है। तो ये मकर रेखा के दक्षिण में इसका पूरा विस्तार है। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर तापमान उत्तर से दक्षिण, तापमान जो है टेम्परेचर जो है उत्तर से दक्षिण ऊपर से नीचे जाने पर, और वर्षा जो है पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। यानी वर्षा की मात्रा इस साइड से जैसे जैसे इस तरफ पहुँचते जाएंगे वैसे वैसे वर्षा की मात्रा घटती जाती है। और अधिकतर वर्षा यहाँ पर गर्मियों में होती है। अर्जेंटीना की मुख्य वनस्पति घास है। यहाँ की जो मूल घास थी वो कम पौष्टिक थी, इसलिए उसके स्थान पर यहाँ अल्फा अल्फा या फिर दूसरी जो यूरोपियन घासें हैं वो लाकर यहाँ पर लगाई गई हैं। ग्रान चाको कौष्ट शीतोष्ण वनों का प्रदेश है। ग्रान चाको के बारे में हम लोग जान चुके हैं। ये वाला जो रीजन है ये कौष्ट शीतोष्ण वनों का प्रदेश है, जिसके बीच बीच में सवाना घास भूमियाँ भी हैं। इन वनों का प्रमुख वृक्ष क्वेब्रेको है। आपको पता होगा कि क्वेब्रेको वृक्ष की लकड़ी जो है बहुत कठोर होती है, इसलिए इसको कुल्हाड़ी तोड़ पेड़ भी कहा जाता है। यहाँ के प्राकृतिक साधन और उनके उपयोग की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले वनों की बात करते हैं। तो वन में अर्जेंटीना के वनों का जो मुख्य उत्पाद है वो क्वेब्रेको वृक्ष की लकड़ी है।
और क्वेबेको वृक्ष की छाल से टेनिन प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग चमड़ा उद्योग में होता है। क्वेबेको वृक्ष जो है इसकी लकड़ी काफी कठोर होती है, तो इसकी लकड़ी से रेल के स्लीपर, टेलीफोन के खंभे और तारों की बाड़ के खंभे बनाए जाते हैं। पशुपालन की बात की जाए तो पशुपालन में भेड़ों का पालना भी यहाँ शामिल है और यह यहाँ का एक मुख्य व्यवसाय है। पशुपालन मुख्यतः पूर्व के जो आर्द्र क्षेत्र हैं वहां तक ही सीमित है। हालांकि जो भेड़ें वगैरह हैं तो भेड़ें जो है पश्चिम के शुष्क भागों में पाली जाती हैं, क्योंकि भेड़ें जो हैं थोड़ी घास खाकर भी जिंदा रह सकती हैं। अर्जेंटीना में पशुओं के बड़े बड़े चरागाह फार्म भी बनाए गए हैं, यानी बड़े बड़े चरागाही फार्मों में पशुओं को पाला जाता है। अब देखिए, एक शब्द है ग्वाचो। तो ग्वाचो लोग जो हैं पशुओं की देखभाल करते हैं। ये पशुओं को चरागाहों में ले जाते हैं और फिर घेर कर उन्हें लाते हैं। ग्वाचो जो है वो यूरोपीय और अमेरिकन इंडियन लोगों की मिश्रित प्रजाति के होते हैं। तो ग्वाचो शब्द अगर कहीं आए तो आप बता पाएंगे कि ग्वाचो लोग जो हैं पशुओं की देखभाल करते हैं और ये यूरोपीय और अमेरिकन इंडियन लोगों की मिश्रित प्रजाति के लोग हैं। अर्जेंटीना के प्रत्येक बंदरगाह में मांस की डिब्बाबंदी करने के लिए कारखाने लगाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर पशुपालन जो है मांस के लिए किया जाता है, मांस और दूध के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर जो मांस प्रसंस्करण उद्योग है वो काफी ज्यादा विकसित है। यहाँ की फसलों की बात करते हैं तो यहाँ की जलवायु शीतोष्ण और भूमि जो है उपजाऊ है, इसलिए यहाँ पर बड़े पैमाने पर फसलें उगाई जाती हैं। गेहूं, मक्का और अलसी यहाँ की मुख्य फसलें हैं। अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में रोजारियो से बाहिया ब्लांका तक के जिस क्षेत्र में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है उसे गेहूं का अर्धचंद्राकार क्षेत्र कहते हैं। देखिए, ये रहा रोजारियो वाला क्षेत्र और ये वाला रहा बाहिया वाला क्षेत्र। तो इस क्षेत्र में जो गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, इसलिए इसे गेहूं का अर्धचंद्राकार क्षेत्र भी कहा जाता है। अर्जेंटीना गेहूं, मक्का और अलसी के तेल के प्रमुख निर्यातक देशों में से एक है। फसलों का हेरफेर करने के लिए जौ और जई को भी यहाँ पर उगाया जाता है। अलसी के अलावा गन्ना, कपास मुख्य नकदी फसलें हैं। यहाँ की खेती जो है अर्जेंटीना के लोगों का मुख्य धंधा है। यहाँ के खनिज और उद्योग की बात कर लेते हैं तो देखिए, अर्जेंटीना में खनिज संसाधनों की कमी है। खनिज तेल जो है इस देश की सबसे महत्वपूर्ण खनिज संपदा है, यानी पेट्रोलियम के मामले में यह देश आत्मनिर्भर है। कोयला, जस्ता, क्रोम, सीसा और यूरेनियम यहाँ के अन्य मुख्य खनिज हैं। अर्जेंटीना के अधिकतर उद्योग जो हैं पशुपालन और कृषि से प्राप्त जो कच्चा माल है उस पर आधारित हैं। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयरस, इसमें मांस प्रसंस्करण उद्योग का विकास हुआ है। ब्यूनस आयरस दक्षिण अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन शहर है। इसके अलावा एक बंदरगाह नगर भी है। ये जनसंख्या की बात करें तो जैसा कि हमने बताया था कि जनसंख्या की मैं नवीनतम आंकड़े उठा रहा हूं, और अगर आप ये वीडियो 3 या 4 साल बाद देखते हैं तो आप लोग अपडेट करके यहाँ पे आंकड़े सुधार लीजिए। तो इस देश की कुल जनसंख्या जो है 4,58,00,000 से कुछ अधिक है। अर्जेंटीना की लगभग 3/4 जनसंख्या जो है नगरों में रहती है। ब्यूनस आयरस देश की राजधानी है और प्रमुख नगर भी है। देखिए, यहाँ की आधिकारिक भाषा स्पेनिश है और अधिकांश जनसंख्या जो है रोमन कैथोलिक धर्म को मानने वाली है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।